बीच में नहीं, बाद में लगा लेंगे अपन रोड शो के अंदर। आज की कांग्रेस की 2023 के विधानसभा की मथानिया की इस विशाल सभा में आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड, हमारे बीच में परिवार के सदस्य के रूप में जसवंत जी कछावा, आपके वरिष्ठ समाज सेवी व ट्रस्टी भारत सेवा संस्थान, आदरणीय लीला जी मदेरना जोधपुर की जिला प्रमुख, आपके यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष वीराराम जी साखला, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बंसीलाल जी कछावा, आपके यहाँ से जिला परिषद की सदस्य मीनाक्षी जी देवरा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ओसिया शांतिलाल जी, वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष सुखदेव जी, पूर्व सरपंच बाबूलाल जी। आज आप गुलाब नहीं लाए बाबू जी। आपके मथानिया के पूर्व सरपंच केवल चंद जी गहलोत, उप सरपंच जेठाराम जी हालू, ओसिया के सरपंच पंचायत समिति सदस्य ओम सिंह जी भाटी साहब, सरपंच घेवरा केवल जी मेघवाल, उपाध्यक्ष क्रय विक्रय सहकार समिति बाबूलाल जी परिहार, आपके अध्यक्ष 16 खेरा माली समाज के प्रेम सिंह जी परिहार, हमारे यहाँ पर कन्या महाविद्यालय की अध्यक्षा हेमलता जी, पिछली बार आपके वो बदल दिया था इसने सर ने। वह इस सभा में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गन, जोश और उत्साह से लबरेज आने वाले 2023 में कांग्रेस के झंडे को बुलंद करने वाले मेरा युवा साथियों व सम्मानित मंच। हमने 6 तारीख को नामांकन भरा था और टॉस करते हैं, जो टॉस के साथ में मैं तो हमेशा बैटिंग करती हूँ और रिस्क में खेलती हूँ, या तो छक्का लगेगा या आउट हो जाएगा, कोई गम नहीं। लेकिन 5 साल मैंने हर बॉल पे छक्के लगाए और मैं लगाती गई, हर ओवर के अंदर 36 रन बनाए। लेकिन ये जब संभव हुआ जब 2018 में आपने मुझे अपना मत और अधिकार देकर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ाने का मौका दिया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बने। क्योंकि हमारी सरकार थी, जोधपुर जिले के मुख्यमंत्री थे अशोक जी गहलोत, तो हमारे पास वो मैदान होम का पिच था कि हम बैटिंग करें और छक्के लगाते जाएं और फ्रंट फुट पे खेल सकें। वो रिस्क ले सकते थे और मैंने फुल स्विंग के अंदर बैट घुमाया। मैंने 2018 की मथानिया की आज सभा और सब इसकी तस्दीक करेंगे कि 2018 से की सभा से अब 4 गुना बड़ी सभा मथानिया के अंदर हो रही। जब राज में होते हैं तो जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, जिसका अर्थ मतलब ये होता है कि आपके 10 में से 9 काम कर दिया और 10वां नहीं कर दिया तो आपने मुंह सुजा लिया, नाराज हो गए। फिर हम चुनाव में घूमते हैं, मनाते हैं भी आ जाओ, कोई कारण था, नियमों में था, इसलिए नहीं आए। तो जब आप राज में रहकर चुनाव लड़ते हो तो उससे भीड़ कम होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं 5 साल का लेखा जोखा लेकर जब आपके बीच आई हूँ तो 3 गुना 4 गुना भीड़ के साथ आ रहे हैं। और ये भीड़ नहीं है, ये स्नेह और विश्वास और आत्मीयता का रिश्ता आपका और मेरा परिवार के बीच। कुछ वादे मैंने मथानिया को करे थे, क्योंकि ये तो पूरे ब्लॉक की मीटिंग है। बंसीलाल जी अभी कह रहे थे, तार छोड़ दो। हेलो हेलो, बंसीलाल जी कह रहे थे 5 साल बीजेपी के राज में मथानिया में मटकी फूटती थी हर गर्मी के अंदर, हर गर्मी के अंदर। और मैंने जीत गए पीएचडी के अधिकारियों को कह दिया था कि मथानिया में अगर एक भी मटकी फूट गई तो देख लेना, जैसलमेर के दौरे दिन को नजर आने लग जाएंगे आपको। और मुझे खुशी है आज 5 साल के अंदर एक मटकी मथानिया में नहीं फूटी। हमने पानी की व्यवस्था को चाक चौबंद रखा भरी गर्मी के अंदर। जो पुरानी ये सारे वो छोटी पड़ गई क्योंकि वो पहले बनी हुई थी और आपकी जनसंख्या उसके बाद बढ़ गई। फिर भी हमने डबल पानी देकर किसी भी तरह उस पानी की किल्लत को सुधार किया। 2 नहीं ये बंसीलाल जी कह रहे थे एक ESR और बनाएंगे, बस वो कहा ही नहीं आपने। मैं तो बैटिंग पे बैटिंग कर रही थी, मुझे तो थोड़ी सी भी स्लिप अगर किसी ने छलका दी पीली टंकी की तो मैंने बना दी। आप सब जानते हैं कि पीली टंकियों की जुत्तम पजार हो गई थी मेरी विधानसभा के अंदर। हुई थी नहीं हुई थी? विधानसभा के अंदर हो गई।
मैंने कहा भाई जिस अधिकारी ने ये टंकियां ओसियां की काटी है, ये बताना पड़ेगा पूरे 7 करोड़ जनता को कि ये चलेगा नहीं। तुरंत जैसे ही मैं विधानसभा से बाहर आई, सीएम साहब का फोन आया, सीएम साहब ने मुझे तुरंत बुलवा लिया। सीएम साहब ने कहा दिव्या क्या हुआ, 440 के झटके क्यों लगाए विधानसभा में? मैंने कहा जी मैंने 1000 बार इनको कह दिया और इन्होंने जानबूझ के टंकियां काट दी और मैं कह के थक गई, माने नहीं। तो मैंने कहा भी अधिकारी है, मुझे पसंद नहीं है राज की, और आपके जोधपुर की विधायक को मुझे ना सुनना तो पसंद ही नहीं है, आपके जोर पे मैंने जोर लगा दिया। तो मुझे कहा दिव्या बेटा बहुत बढ़िया, मुझे आपकी ये बात पसंद आई कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए खंबा गाड़ा और लड़ाई ली। ये आप जब ये संघर्ष कर रहे हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज उठा रहे हो, आप आगे बढ़ो। और उन्होंने तुरंत एसीएस को फोन लगाया और कहा दिव्या आप जितनी टंकियां दे वो सारी कर देना। तो कभी मैंने 51 का खड़पा भेज दिया, कभी मैंने 21 का भेज दिया, कभी मैंने 31 का भेज दिया, और सील पे सील रुकती गई, सील पे सील लगती गई, एक भी टंकी नहीं रुकी। और मैंने सचिन तेंदुलकर की तरह शतक लगाया 102। हमारे यहाँ पानी कम हो गया है, इस नहरे के पूरे एरिया के अंदर भूजल का स्तर गिर गया। पहले मथानिया की जो मिर्ची थी वो विश्व प्रसिद्ध थी, विश्व प्रसिद्ध। मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी जी भी मंगाती थी वो, और पूरे छत पे सुखाती थी वो, उसके वो ऊपर तोड़ के और सुखवाते थे। अब वो आती नहीं मिर्चियां, अब रेडीमेड मसाले मंगवाते हैं क्योंकि यहाँ खत्म हो गया। बहुत कम थोड़े थोड़े आपके यहाँ पर कोई घर के लिए लगाते हैं, मैंने देखा। पानी हमारे यहाँ भूजल स्तर कम हो गया, सावनी खेती के लिए बरसात पर निर्भर है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है तो बरसात कम हो जाती है। यह असुरक्षा का भाव किसानों में रहता है। नहीं वो तो शिव जी का ऊपर भगवान का प्रताप है, वो मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन किसान की 2 लाइफ लाइन है, एक बिजली और एक पानी। पानी और बिजली नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते, और बिजली और पानी नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते। पानी की सुरक्षा देना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि हम किसान वर्ग से आते हैं, और किसान कौन है? वो हर जाति जो खेत बोता है वो किसान कहलाता है। मैंने कहा किस तरीके से हर ग्रामीण परिवेश में बैठे व्यक्ति वो किसान वर्ग को संबल दे सके, क्या काम हम कर सकते हैं। मैंने हम निर्बाध बिजली देने का काम करेंगे, और निर्बाध बिजली देने के लिए हमने बिजली के तंत्र के अंदर नए जीएसएस बनाए। मुख्यमंत्री जी ने आपको 2000 यूनिट फ्री दी। और दूसरी जो चीज है कि आप 10 बीघा 20 बीघा बातें थे, ट्रिपिंग हो जाती थी, पड़ता नहीं खाता था। तो मैंने कहा किसी प्रकार की विजिलेंस नहीं होगी। छिज्जट को वसूली करने के लिए एमडी डिस्कॉम को विजिलेंस की तारीख तय कर दी कि मंडे को बुधवार को विजिलेंस होगी, और आपको कम से कम 15-15 शीटें हर एएन को भरनी है। मेरे संज्ञान में आई, मैं जयपुर में थी, मैं तुरंत मुख्यमंत्री जी से मिली। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा जी मथानिया का एरिया आप 25 साल रहे हैं, आप जानते हैं यहाँ मिर्ची थी, यहाँ पे आज पानी खत्म हो गया है, कोई दूसरी आजीविका का स्रोत नहीं है। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है बंबई की तरह के भाई आपने लेबर में चले गए, कुछ कर लिया और आपने अपना गुजारा कर लिया 4 महीने, कोई नहीं है। तो आप कहें कि हमारे यहाँ विजिलेंस नहीं होनी चाहिए किसान वर्ग के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने तुरंत सीएमडी को फोन लगाया और सीएमडी को कहा कि भाई कोई प्रकार की विजिलेंस 5 साल में नहीं होनी चाहिए। इतना सारा चाहिए था मेरे को तो मुख्यमंत्री जी से। फिर मैंने भी आंख का डर लगा, मैं चक्चा घूम गया ना अगर ओसिया के अंदर विजिलेंस का गाड़ी ये कड़ी से कड़ी मिलाने का काम किया। राज बनेगा तो सब बातें होंगी, राज आएगा तो आप तो बंसीलाल जी छोटी छोटी चीजें लिख रहे हो, आप तो बड़े बड़े तोप के गोले की तरह लिख देना सीवेज लाइन क्या है। मुख्यमंत्री जी ने राज के खजाने 5 साल खोल के रखे। वो कहते ना ब्लैंक चेक, वो ब्लैंक चेक खोल के रख रखा था। और मैं जब मुख्यमंत्री जी से जिस बात के लिए मिली, उन्होंने कहा बेटा क्या चाहिए, मैंने कहा ये जी कि बिल्कुल ओके डन, 1 सेकंड के अंदर। अब जो भी चीजें पीछे रही हैं इनको याद आई नहीं 5 साल में, इन्होंने मुझे बताई नहीं तो मैंने कही नहीं। वो उसी बात है, अगर आप पहले बताते तो मैं मुख्यमंत्री जी से लेकर आ जाती। किसी प्रकार की कमी हमने छोड़ी नहीं। अभी थोड़े टाइम 3-4 पहले रंधावा जी मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष एक विधायक से वार्ता कर रहे थे, और एक वार्ता से 1-on-1 कर रहे थे कि इस क्षेत्र के अंदर कोई कमी रह गई हो और कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात है
तो आप बताएं, हम करने की कोशिश करेंगे। तो रंधावा जी ने मुझसे पूछा कि दिव्या ऐसी कोई बात आपके क्षेत्र के अंदर जो कोई काम आपके यहाँ पर नहीं हुआ है? तो मुख्यमंत्री जी मुझे देखकर मुस्कुराए, तो मैं भी मुस्कुराई। मैंने कहा जी कोई काम बाकी नहीं रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बहुत जुझारू है, ये कर लेती है, नहीं तो फिर लड़ झगड़ के करवा लेती है, लेकिन काम करवा लेती है तो उसका तो बाकी रहता ही है। तो मुझे खुशी है कि जनता का साथ, सरकार का साथ मिला, तो हम 5 साल के अंदर आपको सुशासन देने में कामयाब हुए। मैंने कुछ वादे आपसे किए थे। मैंने आपको कहा था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन आपको दूंगी। दूसरा वादा मैंने आपसे किया था कि मैं ओसिया की जनता को गुंडा राज मुक्त शासन दूंगी। तीसरा वादा मैंने आपसे किया था कि मैं 5 साल के अंदर ओसिया की जनता के लिए रचनात्मक विकास के काम करूंगी। आज 5 साल बाद जब लेखा देखा देने आई हूं, तो अब बड़ी गौर से कह सकती हूं कि क्या हाल यहाँ पर 5 साल में बीजेपी के राज में थे। किस तरीके से बिजली घर निजाम होता था, किस तरीके से बोई हुई खेती के अंदर जब आपकी ढोलकी जल जाती थी तो जैसे ब्लैक होता है ना, वैसे आपकी ढोलकियों का ब्लैक होता था। आप 16,000 20,000 लाते थे, फसल जल रही थी, वहां पे खर्चा लगा होता था। किस तरीके से मथानिया में थाने, किस तरीके से थानों की बंदर बाट बचती थी, किस तरीके से तहसील की हालतें थी। मुझे आज खुशी और गर्व है कि 5 साल के अंदर हमने बैठे हुए गरीब किसान की पेट काट कर खून पसीने की कमाई को अधिकारियों के हाथों में नहीं लुटने किया। हमने किसानों का राज स्थापित किया और 2018 में मेरी साख देने सोलंकी जी और जसवंत जी आए थे कि आप जिताइए, हम साथ लेकर जाते हैं कि ये आपके लिए काम करेगी, निस्वार्थ स्वभाव से काम करेगी और सबको साथ लेकर चलेगी। मैंने उस साथ को गिरने नहीं दिया, मैं लेकर चली कि कोई ओलमा नहीं आना चाहिए जो मेरी साथ दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई एक बिंदु नहीं आ जाए कि जो आप कह के गए थे और हमारा काम नहीं हुआ, हमारे को साथ लेकर नहीं चला या हमारे भेदभाव किया। मैंने, आपने 10 काम मांगे तो मैंने 21 काम किए। सोलंकी जी एक बार हमारे एक्सीडेंट ने माथा पकड़ लिया और उसने कहा जी मैं अब और ढोल क्या नहीं दे सकता, मेरी इंक्वायरी बैठ गई है बीजेपी वालों में, मेरी नौकरी जाएगी। आपको पता है आप ढोल क्या क्यों लेते हो यहाँ पर, सबको पता है। मैंने एक्सीडेंट साहब को कहा, मैं इनका माथा वाथा मत पकड़ो, कोई प्रकार की आपकी इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी होगी तो हम उसको भूंगली कर देंगे उन कागजों को। मेरे राज के अंदर मैं मुझे वोट दिया है, अगर इस राज में ढोल क्या लेकर किसान खेती नहीं करेगा तो कौन से राज में खेती करेगा। और फिर 2 महीने बाद स्थिति ये हो गई कि जिन जिन को ढोल क्या दे उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे सारे बेरों पर हो गई, नया बेरा खरीदेंगे जब नई ढोलकी लेकर जाएंगे। अभी बता रहे थे सोलंकी जी कि सरकार संकट में थी, 1 महीने हमें होटल में रहना पड़ा। मुझे मुख्यमंत्री जी ने, मैं जोधपुर थी, बुलवाया, मैं रात को 10-11 बजे पहुंची तो मुझे उन्होंने कहा कि दिव्या कल होटल में आना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी आप और मैं अगर होटल में जाएंगे तो कांग्रेस कहां बचेगी। मैं तो कांग्रेस का झंडा जिसने 52 में बुलंद किया था उस परिवार से आती हूं। तो मुझे कहा बेटा मैं जानता हूं लेकिन दूसरे विधायकों को ना लगे तो आप आ जाना, चले जाना। और मैं आपको बताती हूं मैं होटल में थी, मैंने मम्मी को जोधपुर से जयपुर बुलवा लिया और मैं रोज घर आती थी, मेरे पे किसी प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं थी, मैं रोज सुबह घर आती थी, शाम को होटल से जाती। और मुझे कहा था कि भाई हर दूसरे दिन विधायक दल की मीटिंग होती थी कि विधायक दल की मीटिंग में आ जाएगा। तो ये विश्वास का रिश्ता है, ये विश्वास अर्जित करते हैं आप अपनी कार्यशैली से अर्जित करते हैं। और मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास था कि कांग्रेस की सरकार को बचाने में दिव्या बिल्कुल कर्मठ खड़ी रहेगी। मैंने सबको साथ लेने का काम किया और आज 2023 के अंदर जब हम यहां पर खड़े हैं, 1998 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2003 में बीजेपी की सरकार, पुनः 2008 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और आपने मेरे स्वर्गीय पिता महिपाल जी मदेना को जिताकर भेजा और वो यहां से कांग्रेस की सरकार के अंदर जल संसाधन मंत्री बने। उन्होंने आपने वादा किया था कि अगर ओसिया की मत और विश्वास का मत लेकर अगर मैं विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ा तो मैं ओसिया की जनता को वादा करता हूं अपने बहनों के घर सर से घड़े उतरवाऊंगा, हिमालय का मीठा पानी आपके लिए लेकर आऊंगा। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत 2008 में मुख्यमंत्री बने और वो उनकी कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री बने। पहला बजट और
राजस्थान में कोई परियोजना आई तो वो ओसियां की दोनों परियोजना आई। वो मुख्यमंत्री जी से मिले और ने कहा जी मैं तो वादा कर कर आया हूं अपनी जनता को। तो उन्होंने कहा ठीक है महिपाल जी आप ले ले स्टेट बजट से। और सरदारपुरा के लिए पेयजल उन्होंने सेकंड बजट के अंदर लिया। उन्होंने पहला बजट महिपाल जी को दे दिया, क्योंकि अगर बाहर आप जायका या कहीं और से लाते हो तो 10-10, 15-15 साल पर चली जाती है वो स्कीम। स्टेट बजट से वो तुरंत शुरू हो जाती है और यही कारण है कि आपकी तिगरी मथानी और पांचला गेवरा तुरंत शुरू हो गए। 2 वादे मैंने टिकट मिलते ही किए थे। एक मैंने कहा था कि मेरे पिता का अधूरा सपना भेड़ हटाया जो बदले की राजनीति से बीजेपी की सरकार ने रोक दी, वो पेयजल की योजना, और दूसरा मथानिया का सैटेलाइट हॉस्पिटल लाने का काम करूंगा। बंसीलाल जी और चंद्र सिंह जी इसे मुख्यमंत्री जी से मिलने गए बजट से पहले और उनको कहा कि भाई हमारे यहाँ पर बच्चियां बहुत है, बालिका शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है, कई लोग भेजते नहीं है, पढ़ाई छूट जाती है, कन्या महाविद्यालय चाहिए और एक सैटेलाइट हॉस्पिटल चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक चीज बताइए, तो उन्होंने कन्या महाविद्यालय बोल दिया। मुझसे मिले, मैंने कहा आपको सैटेलाइट हॉस्पिटल बोलना था, वो नियमों में आता नहीं है और मुख्यमंत्री जी नियमों में शीतलता देकर दे सकते हैं, बाद में ये कोई नियमों में शीतलता नहीं होगी अगर हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं होगी। तो अगली बार जब बजट आया तो उन्होंने कहा अब आपकी जिम्मेदारी है सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आने की। मैंने मुख्यमंत्री जी से विशेष मुलाकात करी। मैंने कहा जी मैं वादा कर आई थी चुनावों में और बहुत वर्षों से आशा और उम्मीद है, और ये सैटेलाइट हॉस्पिटल सिर्फ आपके पेन से हो सकता है, क्योंकि नियमों में शीतलता देनी है और मथानिया के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कह दिया कि हाँ इसको देख के नियमों को शीतलता देके हम इस बजट में इसकी घोषणा करते हैं। मैंने वहां से बाबू जी को फोन कर दिया, मैंने कहा आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल हो गया। मुख्यमंत्री जी से मैं मिलकर आ गई हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया और आने वाले 5 दिन बाद बजट के अंदर घोषणा कर देंगे। मुझे खुशी है कि हम विकास के इन कामों की कड़ी से कड़ी जोड़ पाए। आज 2023 में पुनः सरकार रिपीट होने की कगार पर है और ये कोई आम बात नहीं हो रही है। 98 से लेकर 23 तक 25 साल बाद पहली बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने के कगार पर है। 98 के बाद 2003 में कांग्रेस ने कोशिश करी, रिपीट नहीं हो पाई। 2003 से 8 में बीजेपी ने कोशिश करी, 8 में बीजेपी रिपीट नहीं हुई। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस हो रही है और इस बार पहली बार पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने चाह रही है। मैं चाहती हूं कि ओसिया की जनता का भागीदारी भी सरकार में हो। लेकिन ये सरकार कैसे बनेगी? ये सरकार बनेगी एक विधायक से, और जब हम 100 के आंकड़े को पार कर जाएंगे तब हम राजस्थान की सरकार बना पाएंगे। और हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए 100 के आंकड़े पर। ऐसा नहीं हो कि आप उसको 99-98 कर दो। कड़ी से कड़ी बनाने का काम करिए, विकास की गति बनाने का काम करिए। बहुत सारी गारंटी अभी बता रहे थे कि हमारी सरकार ने दी और आज नया घोषणा पत्र भी आया। आपको पता है श्रीराम हॉस्पिटल में मैं धरने पे बैठ गई थी। चिरंजीवी जैसी योजना मुख्यमंत्री जी लेकर आए। क्यों लेकर आए? वो जानते हैं कि जब गांव का गरीब व्यक्ति गांव में बैठा होता है तो उसके पास 5 लाख 2 लाख रुपए रात को नहीं होते उसकी झोपड़ी के अंदर। जब जान पे बनाती है, हार्ट अटैक आता है, किसी तरीके से पड़ोस की बोलेरो लेकर उसको रात को भागते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं क्योंकि जान पर बन रही होती है, उसका कुछ सूझता नहीं है। श्रीराम हॉस्पिटल में हार्ट अटैक को अधमरे व्यक्ति को जब वो लेकर गए तो 50,000 रुपए धराए। देगा वो भाई, सुई नहीं लगा रहा, कल को जान जा रही है। सुबह उनको पता लगा कि चिरंजीवी में आता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने हॉस्पिटल के अधिकारी मालिक को फोन किया। मैंने कहा आप प्राइवेट हॉस्पिटल से हो, ये चिरंजीवी मुख्यमंत्री जी की जो स्कीम है मेरे अंगुलियों पर है। उनका ये चिरंजीवी में नहीं आती। मैंने कहा मुझे कोड पता है 1208 ये चिरंजीवी में आती है, आप 50,000 वापिस कर दीजिए, 2.5 लाख रुपए और जो मांगे वो मत मांगिए। उन्होंने मना कर दिया, इस पेशेंट के दरवाजे रोक दिए। मैं जयपुर निकल रही थी, मुझे कहा जी दरवाजा रोक दिया, हम 2.5 लाख रुपए दे देते हैं, आप कुछ मत कहो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने मेरे ड्राइवर को कहा 5 नंबर का गैर है, श्रीराम हॉस्पिटल चलो। कलेक्टर एडीएम वगैरह सब आ गए और उन्होंने श्रीराम हॉस्पिटल के मालिक को कहा कि भैया अब हम इनसे, इस एमएलए से हम बात नहीं कर सकते। जनता के लिए इनके पास एक ही घेर है, बैक का घेर ये लगाती नहीं है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की योजना जो आई है वो गरीब को लूटने के लिए नहीं, ये संबल देने के लिए आई है कि गांव का बैठा व्यक्ति जिसके पास 50,000 रुपए रात को नहीं हो, वो सर्वश्रेष्ठ इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में ले सके। मेरे पिता आश्वस्त हुए और हमारे ये था कि हम बेहतरीन से बेहतरीन इलाज दें। एक छोटी सी
कुछ दिन और बढ़ा देती है तो उसके लिए हम आशा कर रहे थे। मैं जानती हूँ जब इलाज के लिए तरसते हैं, जब जान के लिए तरसते हैं तो क्या हालत होती है उस परिवार की। और हम चाहते हैं सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर मिले, सबसे बड़ी दवाई मिले, लेकिन आर्थिक तंगी की मार झेलता है वो बैठा व्यक्ति, उधार नहीं देता, सका भाई नहीं देता 10 लाख रुपए, मजबूर होती है, वो बेबसी होती है। आज हमारे मैनिफेस्टो में चिरंजीवी बीमा को 25 लाख से 50 लाख कर दिया, 50 लाख फ्री इलाज, ओपीएस की सुरक्षा, अन्नपूर्णा किट, फ्री बिजली। अगर आपने कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करी तो इस पे बड़े बड़े ताले लग जाएंगे, बड़े बड़े ताले। आपकी विजिलेंस की गाड़ियां आएंगी, 2-2 सवा 2 लाख छोड़ो, 5 साल का मीटर घुमा के कहेगी कि बहुत लाभे लिए दिव्या जी की कांग्रेस की सरकार में, बहुत खेती करी, अब खड़पा निकालते हैं ब्याज समेत पूरा पीछे का। खून के आंसू रुला देगी बीजेपी की सरकार आपको। सरकार ये युवा साथियों को कहना चाहती हूँ, आपके जोश और जुनून को सही दिशा में ले जाने के लिए कांग्रेस की सरकार आपको 10 लाख युवाओं को रोजगार देना चाहती है। हमारी सरकार नहीं चाहती कि युवा, हमारी सरकार नहीं चाहती कि युवा दर बदर की ठोकरें खाए। वो चाहती है कि हमारा युवा उठे, एम्स में जाए, भारत में सर्वश्रेष्ठ पदों पर जाए, उसको नौकरी मिले, उसको सुरक्षा मिले, वो अपने परिवार का पालन करे, उसकी आंखों में जगमगाहट हो, निराशा नहीं हो। आपका 500 का सिलेंडर घर में महिलाओं को 400 रुपए में मिलेगा, आपको फ्री शिक्षा आरटीआई का कानून मिलेगा, आपको गांव में 100 जनसंख्या की गांव की भी सड़क होगी। अब आप अपन नेक्स्ट काम ये करेंगे कि अपन 100 की जनसंख्या के गांव बना देंगे, 501 सारी जुड़ जाएंगी अपनी। आचार संहिता के 10 दिन पहले जो गांव बने थे, आज गांव बने 2 दिन बाद उनकी रोडें आ गई। कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ कहीं। कल गांव बने और 2 दिन बाद उनकी रोडें आ गई, उनके रोलर चल रहे हैं, ड्रम चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि 5 साल के इस कार्यकाल के अंदर हमने रचनात्मक काम किए। 81 ग्राम पंचायतों के अंदर एक भी ग्राम पंचायत का ऐलान नहीं है कि हमने वादा किया वो काम नहीं किया, और यही जन सैलाब इसी कारण आशीर्वाद दे रहा। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष की, यशवंत जी हमारे यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली हुई थी, और आप सोचो इसकी 1/3 भीड़ नहीं थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। अगर सोनिया जी, राहुल जी की रैली जब जोधपुर में होती है तो बड़े क्रिकेट स्टेडियम भर जाते हैं, पूरी रोडें भर जाती हैं। बीजेपी जो आज 10 साल से हिंदुस्तान के शासन में है, उनके वहां पर 1/3 भीड़ नहीं हुई। और हम घर की हटाई कर रहे हैं, घर के, और हमारे यहाँ पर रोडें जाम हो जाती हैं। क्या